नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं आपके साथ कायनात अंसारी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सच क्या है, इस बात को लेकर इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है। पूजा के अधिकार से लेकर नंदी के इंतजार तक तमाम बातें इस केस में रखी गई हैं। तो दूसरी तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर दी जाने वाली दलील है। ऐसे में महत्वपूर्ण यही कि कोर्ट में होने वाली सुनवाई मंदिर मस्जिद को लेकर छिड़ी इस लड़ाई को क्या खत्म कर देगी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आज वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। वादी पक्ष की तरफ से जिला जज की कोर्ट से ये मांग की गई कि सर्वे के दौरान संग्रहित किए गए साक्ष्यों को कोर्ट पहले देख ले, फिर आगे किसी तरह की सुनवाई करे। वहीं प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष मुकदमे की सस्टेनेबिलिटी पर ही सुनवाई करवाना चाहती थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में आवेदन दिया गया कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर वाद सुनवाई के लायक ही नहीं, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के चलते ऐसे मुकदमे कोर्ट में दायर नहीं किए जा सकते हैं। इस कानून के मुताबिक देश में किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। दोनों तरफ की दलीलें सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वाराणसी जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो, यानी कोर्ट तय करेगा कि आगे सुनवाई सिर्फ सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 पर ही सीमित रहे या फिर कमीशन की रिपोर्ट और सीपीसी के 711 पर साथ साथ सुनवाई हो। दरअसल नागरिक प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी का ऑर्डर 7 रूल 11 किसी भी धार्मिक स्थल पर प्रति दावे को सीधे अदालत में ले जाने से रोकता है। इसके मुताबिक किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति को बदलने की अर्जी सीधे अदालत में नहीं दी जा सकती, यानी कि वो अर्जी सुनवाई योग्य नहीं होगी। लेकिन ये कानून सीपीसी का नियम किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति की पहचान के लिए कोई जांच कमीशन का गठन या सर्वेक्षण करने से नहीं रोकता है। अगर कमीशन की सर्वेक्षण रिपोर्ट से विवादित धार्मिक स्थल को लेकर दावेदार पक्ष के दावे की तस्दीक हो जाती है और अदालत उसे स्वीकार कर लेती है, तो अदालत उसे आगे भी सुनेगी। वादी पक्ष की तरफ से जिला जज की कोर्ट से सर्वे के दौरान इकट्ठा किए गए साक्ष्यों पर पहले गौर करने की अपील की गई। वहीं इससे ठीक उलट मुस्लिम पक्ष की ओर से सिविल सूट के सस्टेनेबिलिटी पर ही सुनवाई कराना चाहती थी, जिस पर कोर्ट की तरफ से कल की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी गई है। तो आज सवाल यही कि कोर्ट का क्या फैसला होगा। पहले सवालों पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो ज्ञानवापी पर क्या होगा कोर्ट का फैसला? क्या श्रृंगार गौरी के पूजन की मिलनी चाहिए अनुमति? कोर्ट के रास्ते या दोनों पक्षों में सहमति से निकलेगा हल? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या इस केस में होगा लागू, क्योंकि दोनों पक्ष जो हैं अब इस कानून को लेकर के भी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। नंबर आपके सामने है, टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और इस विषय से संबंधित, इस केस से संबंधित आपका कोई सुझाव हो, कोई राय हो, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की ओर से 5 मांगे रखी गई हैं, जिनमें श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग, वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग, नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की मांग, शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग और 5वीं वजू खाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने वजू खाने को सील करने का विरोध करने के साथ 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर ही सवाल उठाए हैं। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं वो हैं सपा प्रवक्ता जावेद अहमद। जावेद जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, अब इस बात को लेकर ही जो एक संशय है, सस्पेंस है, वो गहरा गया है। जो हिंदू पक्ष है वो उसका कहना है कि इस केस में, ज्ञानवापी के केस में, जो प्लेसेस वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, वो लागू ही नहीं होता है। देखिए कायनात साहिबा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर वो इस पर कैसे लागू नहीं होता है, क्यों लागू नहीं होता है, इन सवालों का भी जवाब चाहिए। बहुत लोगों ने ये भी दलील दी है
कि ये वारसिप एक्ट का कोई वायलेशन भी नहीं है। तो वायलेशन नहीं है, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं। देखिए इस एक्ट में यही तो है कि ना आप नेचर चेंज कर सकते हैं, ना आप करेक्टर उसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक है उसमें कि एक ही धर्म के किसी दूसरे, अगर एक मत का कोई धर्म स्थल है तो वो दूसरे मत या पंथ में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता है। जब कन्वर्ट नहीं हो सकता है तो फिर इन चीजों का औचित्य क्या है? फिर जब कानून है हमारे सामने तो ये अदालत ने जो भी कुछ किया उसका हमने सम्मान किया। ये सर्वे भी नहीं था। सर्वे कौन करेगा? सर्वे क्या वीडियोग्राफी से आप तय कर लेंगे इस कानून के रहते हुए? मैं तो एक बात कह रहा हूं कि अगर आपको यही सब करना है, ये कौन लोग जो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं वो पहले 1991 के वारसिप एक्ट को ही खत्म कर दें, उसके बाद फिर या तो ये बात करें कि हाँ अब ये कानून नहीं है, अब किसी भी रिलीजियस प्लेस का जो है वो नेचर और करेक्टर हम चेंज कर सकते हैं। जब चेंज कर सकते हैं तो आप कीजिए, आप जो चाहे वो कीजिए, आप सत्ता में हैं, हर जगह बहुमत में हैं, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन जब तक ये वारसिप एक्ट है उस समय तक ना जांच का कोई औचित्य है, ना किसी सर्वे का औचित्य है। जब इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद बाबरी मस्जिद केस में जब अपने वर्डिक्ट में इसको लिखा कि ये है, तो फिर इसमें तमाम किंतु परंतु लगाकर इस तरीके की बात करने का मतलब कोई नहीं आता है। ये एक तरीके से कि देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो गिरता हुआ रुपया है, लेकिन जावेद जी जो हिंदू पक्ष की ओर से जो याचिका यहाँ पर लगाई गई थी, जिन महिलाओं की ओर से लगाई गई थी, उनकी तरफ से यहाँ पर पूजा का अधिकार मांगा गया था। श्रृंगार गौरी देवी की पूजा को लेकर उन्होंने याचिका लगाई थी कि नियमित पूजा अर्चना की उनको अनुमति दी जाए। यहाँ पर नेचर चेंज करने की बात तो कहीं नहीं हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये जो है ये इस तरीके से उल्लंघन है, यहाँ पर नेचर चेंज किया जा रहा है। कायनाथ जी कि पूजा अर्चना पर किसने रोक लगाई थी? सरकार ने। और मुलायम सिंह यादव जी की जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जो मान्यता थी, जो माना जाता था, मैं तो उस संबंध में बहुत जानता नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से ये था कि माँ श्रृंगार गौरी की पूजा चैत्र की नवरात्र के चौथे दिन वर्ष में एक दिन होती है। मुलायम सिंह यादव जी ने वो अधिकार उनको प्रदान किया था और उसके बाद वो पूजा हो भी रही थी। अब ये नहीं जावेद जी, तो आप ये मानते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है सपा के सरकार के दौरान ही शुरू हुआ? ये पूजा अर्चना तो चल ही रही थी, वहां पर रोक यहाँ पर सपा की सरकार ने लगा दी? वो सरकार ने लगाई थी, उसको जो अधिकार था वो दिया गया, लेकिन उस अधिकार की आड़ में अब आप कौन कौन तरीके की मांगे हुई देखिए। जिस समय सर्वे चल रहा था उसी समय सर्वे की रिपोर्ट भी नहीं आई और आने के पहले ही कैसे पता चल गया? एक वादकारी के अधिवक्ता को उन्होंने एक एप्लीकेशन डाल दी, उनके पुत्र सर्वे में थे, मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित था और कोर्ट ने आदेश कर दिया हाउस को सीज करने का। चलिए आपने वहां पर शिवलिंग मिला या फव्वारा मिला, ये तो बाद में तय होगा, इसको आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन तय करेगा या कार्बन डेटिंग के बाद ये तय होगा कि वो क्या है। तो एक तो सवाल ये था, उसके बाद निचली अदालत तय कर देती है नमाजियों की संख्या। तो ये इसके पीछे कौन सा एक बड़ा षड्यंत्र है, क्या चीजें चल रही थी, ये गौर करने वाली बात थी। खैर उसके बाद रिपोर्ट का जो है सिलेक्टिव लीकेज किस तरीके से हुआ ये देखने वाली बात थी। जब वो पूरी जांच रिपोर्ट जो है वो केस की प्रॉपर्टी थी, उसको क्यों जो है मीडिया को लीक करके पूरे देश में सनसनी उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा था और लोग सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था। हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि जब ये मामला अब अदालत में चला गया है, अब एक मांग और उठी है कायनाथ जी, आपने देखा होगा कि तहखाने की एक दीवार को ध्वस्त किया जाए। जब दीवार को ध्वस्त किया जाएगा तो 400 साढ़े 400 साल पुरानी वो मस्जिद जो है अपनी जगह पर क्या कायम रह पाएगी? वो तो ध्वस्त हो जाएगी, शहीद हो जाएगी। तो आखिर ये सब क्यों पूजा अर्चना की आड़ में प्रतिदिन? ये तो भाजपा की सरकार है, आवेदन करना चाहिए, उनको जो है पूजा का अधिकार दे देना चाहिए। इस पर तो मुस्लिम पक्ष ने या किसी भी राजनीतिक दल ने कोई विरोध नहीं किया है, लेकिन इसको जिस तरीके से एक राजनीतिक घटनाक्रम में
भविष्य के लिए लाभ की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया गया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक बीजा मंडल मंदिर है, उसका विवाद जो है डीपी मिश्रा जी की सरकार में समाप्त हो गया था और वहां पर ईदगाह और मंदिर दोनों का दावा था। मुस्लिम पक्ष ने उसी समय दावा छोड़ दिया था जब सरकार ने मध्यस्थता की और ईदगाह अलग जाकर बना ली। आखिर सरकार जो है मध्यस्थता करके इस विषय को, ठीक है, आपके कहने का मतलब है सरकार क्यों आखिर इस मामले में मध्यस्थता नहीं कर रही है? एएसआई को किसने आदेश दिया कुतुब मीनार की मस्जिद में नमाज रोकने के लिए? वो अगर एएसआई के हाथ में है, एएसआई के हाथ में ऐसे बहुत से संरक्षित धर्म स्थल है जहां पर पूजा भी हो रही है। चलिए, कंचन द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता और मुस्लिम स्कॉलर वकास वारसी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा की अनुमति नहीं दे रही है। चलिए मैं लूंगी, आपको लूंगी यहाँ पर, देखने की बात है। लूंगी जावेद जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। कंचन जी, वकास जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और खबर फास्ट पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं कंचन जी से बात करना चाहूंगी। कंचन जी, अभी आपने सपा के जो प्रवक्ता जावेद अहमद हमारे साथ जुड़े, उनकी पूरी बात को यहाँ पर सुना। उन्होंने एक सवाल भी यहाँ पर उठाए हैं कि पूजा अर्चना से किसने रोका है? कहीं ना कहीं षड्यंत्र हो रहा है भविष्य का लाभ लेने के लिए, और पूजा अर्चना का जो अधिकार है उसको लेने से किसने यहाँ पर इनकार किया या मना किया? जहरा जी, पहले इनसे पूछिए कि इन्होंने ये बात कैसे मुलायम सिंह जी के शासनकाल में कह दिया, उनका क्या अधिकार था, और उन्होंने इस तरीके से 1992 में वो अचानक से केवल और केवल पूजा बंद करवा दी और आपने केवल जो दूसरे पक्ष के लोग थे उनकी पूजा, उनकी अर्चना, जानकारी जावेद जी सुन लीजिए, जावेद जी वो भी सुन रही थी आपको शांति से। ये जो घृणित राजनीति, जावेद जी ठीक है, पहले बात रखने दीजिए, उसके बाद आपको भी काउंटर करने का पूरा मौका दिया जाएगा। जी कंचन जी। जी कारा जी, बस यही मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने केवल एक ही पक्ष की पूजा क्यों बंद करवाई? करवाते तो दोनों पक्ष की करवाते, तो इसका तो सीधा सीधा मतलब समझ में आ रहा है ना कि तुष्टीकरण की राजनीति 1992 में आपने की। क्योंकि अगर आप केवल एक पक्ष को ना बंद करवा के दोनों पक्ष को करवाते तो भी चलो गलीमत की कहीं ना कहीं बात समझ में आती, लेकिन आपने तो पूरा बिल्कुल ही दोनों तरफ के लिए कहे तो एक के साथ में अन्याय कर दिया और दूसरे पक्ष के साथ में एकदम न्याय कर दिया। बाकी जिसकी जमीन है, जिसकी चीजें हैं, तथ्य निकल रहे हैं, ग्रंथों से लेकर के, शास्त्रों से लेकर के, पुराणों से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के हमारे यहाँ यही बताते चले आ रहे हैं। जो ज्ञान व्यापी है वो वहां पर शिवलिंग था, वहां पर ही हमारा असली मंदिर था। तभी मुलायम सिंह जी ने ऐसा क्यों किया 1992 में? आप सिर्फ सही सिद्ध कर रहे हैं, बहुत सही किया मुलायम सिंह जी ने, बिल्कुल नहीं किया, ये उनको नहीं करना चाहिए जो उन्होंने किया। और आज जो हो रहा है, अगर शिव खुद निकल रहे हैं या फिर उसके साक्ष्य निकल रहे हैं या फिर कोर्ट के द्वारा कार्रवाई हो रही है, कोर्ट ने कार्य किया है, कोर्ट कमेटी के द्वारा यहाँ पर सर्च हो रहा है या रिसर्च हो रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप किस तरफ, किस स्टैंड में लेकर के काम कर रहे हैं? यहाँ तो सरकार का भी कोई काम नहीं है क्योंकि ये तो कोर्ट का काम है, और जो कोर्ट फैसला कर रही है या कोर्ट को कुछ समझ में आता है। कंचन जी मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। कंचन जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अभी आपने कहा कि ज्ञान वापी को लेकर आप ये बात सुनती आ रही हैं और बड़े बुजुर्गों के मुंह से आपने ये बात सुनी है, धर्म ग्रंथों में इस बात का जिक्र हुआ है कि यहाँ पर महादेव हैं, शिव है, लेकिन मामला तो यहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर शुरू हुआ था, उनकी पूजा अर्चना के अधिकार को लेकर शुरू हुआ था। जब याचिका लगाई गई थी उसमें इस बात का फिर जिक्र क्यों नहीं किया गया? कर रही है उन्होंने आपके को देखिए कायनात जी, बात यह है ना कि यहाँ पर केवल और केवल श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए ही 5 औरतें वहां गई थी, लेकिन वही बात है कि जब जो चीज होनी होती है या फिर मैं कहूँ कि शिव ही ऐसा चाहते थे तो फिर उनके माध्यम से वहां पे कुछ चीजें हो गई और घटित हुई घटना, ऐसा कोई मंतव्य नहीं था किसी का भी। केवल वहां पे वो अधिकार श्रृंगार गौरी का मांगने गई थी, जो कि मुलायम सिंह के शासन काल में मुलायम सिंह जी ने बंद करवा दी थी। वही वो मांगने के लिए गई थी, केवल के लिए वहां पर न्याय मिला था, तो वो तो केवल एक चीज करने गई थी, लेकिन शिवलिंग निकल आए तो ये तो देश के लिए भविष्य की बात है। मुस्लिम स्कॉलर वकास वारसी भी जुड़े हुए हैं। वकास जी सुन पा रहे हैं हमें? जी वकास जी, आप क्या कहेंगे? आपने अभी दोनों पक्षों को यहाँ पर सुना। मैं दोनों पक्षों को सुन तो रहा हूँ, लेकिन कायनात जी माफ करिएगा, मुझे कोई भी इसमें हेल्दी बात अभी तक डिबेट की नहीं समझ में आई कि डिबेट आप किस मुद्दे पे कर रहे हैं, या अगर आप दोनों पक्षों की राय जानना चाह रहे हैं तो वजह क्या है। मेरी बहन कंचन द्विवेदी साहिबा जो है वो नेता मुलायम सिंह यादव के बारे में
बता रही है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। जावेद साहब बैठे हैं, वो समाजवादी की तरफ से शायद बात रख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एज अ ऑडियंस जो मैं आपको सुन रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर अब एक नया सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। मुस्लिम पक्ष जो है वो बार बार इस कानून को लेकर बात कर रहा है कि ये इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है, लेकिन अब हिंदू पक्ष का कहना है कि ये यहाँ पर लागू ही नहीं होता है। नहीं, देखिए ये बात जो आप कह रही हैं, ये क्या किसी काउंसिल ने, ऑनरेबल काउंसिल ने या किसी कोर्ट के जस्टिस ने कही? ये आज जो है हिंदू पक्ष की तरफ से जब मामले में सुनवाई होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ मैं कि पिछले, चाहे वो बाबरी का इशू हो या अब ज्ञानवापी का इशू हो या अभी बीच में चुनाव से पहले कुछ दिन के लिए मथुरा का इशू सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ट्रायल पे चला, आप देखिएगा और आप जरूर देखिए, एज अ चैनल, एज अ न्यूज चैनल आपको देखना चाहिए कि बहुत सारे 5 से 10% की भीड़ है हिंदुस्तान के अंदर जो तुच्छी पब्लिसिटी के लिए, सस्ती जो है वो मार्केटिंग के लिए कुछ भी, किसी भी कानून का, संविधान के किसी भी अनुच्छेद का कोई भी मतलब निकाल देते हैं और उनको सजा देने वाला, उनको लायबिलिटी सेट करने वाला उनके ऊपर कोई नहीं है। तो इसलिए मैं ये चीज चाहूंगा कि वकार जी, आज जो कोर्ट में सस्टेनेबिलिटी को लेकर मुस्लिम पक्ष जो है सुनवाई की बात पर उसने कहा कि इस पर पहले सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा कि जो सर्वे हुआ है पहले वो रिपोर्ट देख ली जाए, उसके बाद कोर्ट आगे की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू करे। तो इससे क्या आप समझते हैं, क्या सर्वे रिपोर्ट चाहता है कि मुस्लिम पक्ष वो पेश ना हो? मैं कायनात इस पे सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि सच्चा हिंदुस्तानी वही जो संविधान की छाया में संविधान का और माननीय न्यायालय का आदेश का इंतजार करे और उस आदेश को अपने सर से लगा के उसको कबूल करे। ना इसमें मैं मुस्लिम पक्ष को कुछ कहना चाहूंगा, ना हिंदू पक्ष को। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहतक से रणवीर जुड़े हमारे साथ। स्वागत है आपका रणवीर जी, रखें अपनी बात। जी, हम तो इस राजनीति को देखकर हैरान हैं कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद, अरे हमने तो ये भी सुना था, कंचन बहन जी से पूछता हूँ कि हिंदुओं की ट्रेन बढ़ के आई थी पाकिस्तान से लाशों की, आप भेज दो, तुम्हारे अंदर दम है तो मुसलमानों को काट के लाश भेज, 3 गिलासे भेज दो पाकिस्तान में। अरे विकास का काम करो कोई, ये राम ना खाने दो, ना हमारी रक्षा करेंगे ये। अरे हमने पत्थर काट के बनाए, ये आस्था हमारे घर में पूजा कर लो, इन मंदिरों को ढाने से नफरत मत फैलाओ देश में। 24 तक तुम्हारा यही काम है कि राम मंदिर, हनुमान मंदिर, ये क्या कर रहे हो? देश की आज क्या इकोनॉमी है? 2.5% रह गया, 1.5% का ब्याज ले रखा है, सोना गिरवी रख दिया है, देश को आज देखो बेच दिया है, तो कांग्रेस को देते हो। दुनिया बेरोजगार फिर रही है, शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, अपने किन नेताओं के हाथों में सत्ता सौंप दी देश की, हमारे शर्म आती है। मैं भी एक हिंदू हूँ कंचन बहन जी, लेकिन ये धर्म की बात है, सिर्फ धर्म, ये JNK के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, ये कितने सैनिक मरे, कोई नेता मरता है कहीं आंदोलन में, उसकी गाड़ी पर पथराव हो जाता है, खाली ढोंग करते हैं। सिर्फ देश को मत बर्बाद करो, जैसा है वैसा रहने दो, इसका विकास करो कुछ। चलिए, बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी कंचन जी, केस में आप कैसे देख रही हैं कि सुनवाई जो है कल कोर्ट का फैसला जो रहेगा वो किस आधार पर कोर्ट यहाँ पर क्या सर्वे रिपोर्ट और इस मामले में सुनवाई को लेकर आगे बढ़ेगा? क्या श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मिलना चाहिए? देखिए कायनाथ जी, जो 1991 का एक्ट है, अगर उसे पूरा देखा जाए तो वो लागू नहीं होता है अब ज्ञानव्यापी पर, क्योंकि जो 100 साल के आगे की जो चीजें हैं या फिर उसमें तथ्य निकलता है तो फिर 1991 एक्ट नहीं लगता है वहां पर। और ज्ञानव्यापी में ये सर्वे के दौरान सिद्ध हो चुका है कि वहां पर वो एक्ट नहीं लगेगा। तो नहीं, कैसे आप कह रही हैं कि नहीं लगेगा? मैं जानना चाहूंगी किस आधार पे? क्योंकि अगर उसके आगे का एक्ट हम पढ़ते हैं या फिर उसे ठीक से देखा जाता है, क्योंकि जो एक्ट लगाया गया है कि जो 1947 के बाद की जो धरोहर है या फिर कोई भी मंदिर हो या मस्जिद हो, कोई भी स्थल हो, उसे बिल्कुल तथाकथित वैसा ही रखा जाएगा जैसा वो है। लेकिन अगर कोई भी स्थल 100 वर्ष से पूर्व का है या वहां पर कोई साक्ष्य निकलते हैं, तब फिर 1991 एक्ट वहां पर लागू नहीं होता है। ये 1991 तो ऐसे तो ज्ञानवापी मस्जिद भी काफी पुरानी हो गई, 100 साल से तो कहीं ज्यादा पुरानी है ज्ञानवापी।
बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो वहां पर 1991 एक्ट नहीं लगेगा इसलिए। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसी बात है और लग रहा है, क्योंकि सर्वे के दौरान भी लोगों ने बहुत विरोध किया, फिर वो कोर्ट की कार्रवाई थी वो तो होना ही थी और वो हुई, इसके बाद भी अगर हमारे दूसरे पक्ष के लोगों को, मैं बहुत ही सॉफ्ट बात कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा पार्टी से अलग हट करके मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, आप हिंदुस्तान के ही हैं, और अगर किसी भी पक्ष के लोगों को, अगर हिंदू पक्ष के लोगों को कुछ उसके साक्ष्य मिल रहे हैं, कोई धरोहर उनकी मिल रही है जहां से आस्था और श्रद्धा है, आपके लिए तो वो केवल फुहारा हो सकता है, लेकिन हिंदू पक्ष के लिए तो वो बहुत कुछ हो रहा है। तो आप अगर भाई हैं और गंगा जमनी तहजीब के तहत रहते हैं तो ये मैं कहूंगी कि इस समय उनको ये दिखाने का और ये पूरा का पूरा सौहार्द दिखाने का मौका है कि वो लोग दिखाएं कि नहीं, हम लोग बिल्कुल भाईचारे में रहते हैं। ये उनके पाले में जा रहा है कि वो गंगा यमुना तहजीब वाले जो हमेशा बोलते रहते हैं वो निभाए। मेरी काबिल बहन कंचन जी ने जो बात कही, हेलो जी जी हम सुन रहे हैं आपको। मेरी काबिल बहन मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है जी। इन्होंने जो बात कही, इनसे मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बाबरी का जब वर्डिक्ट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या इस देश के किसी मुसलमान ने उसको किसी तरह का चैलेंज या उसके सामने आदेश के सामने खड़े मुसलमान ने उसे नहीं हमारे दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे स्वीकार ही नहीं किया था। अगर स्वीकार किया होता ना तो एक चौखट एक आंगन में बैठ करके वो चीजें बहुत ही गले मिल करके निपट ली जाती। 500 साल एक पक्ष इंतजार नहीं करता और कोर्ट के माध्यम से वहां पर फैसला नहीं आता। अगर ये सौहार्द की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये बात कोर्ट से पहले होनी चाहिए। लेकिन टेक्निकली आपकी बात, आप ये भी तो देखो ना कि हाशिमपुरा से लेकर के अब तक इस देश का मुसलमान पिटा है, मरा है, मारा गया है, चाहे वो हुकूमत कांग्रेस की रही हो या आपका देश है, आपका हिंदुस्तान है, अलग अलग बात कर रहे हैं कैसे? अगर मरने की बात करें तो फिर तो जम्मू कश्मीर में हिंदू भी मरे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? दोनों पक्षों की चीजें हैं और यहाँ पर इन चीजों को मिक्स मत करिए, एक पिक्चर को देख के जम्मू कश्मीर है ना। और ऐसा ये कहते कहते भी आप लोगों के साथ में हम लोग 1500 सालों से अगर हिंदू पक्ष लड़ रहा है तब भी आप ये बात कह रहे हैं, तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद हो गया ना कि 500 सालों से लोग लड़ रहे हैं। एक अगर राम मंदिर की बात कहें तो 500 साल हो गए, यहाँ पे 350 साल से ज्यादा हो गए। अगर ये होता कि हमारा या मरने जैसा कोई वाकया होता तो ये यहाँ दूसरा पक्ष लड़ नहीं रहा होता। वो भी बिल्कुल 50, 60, 70 साल पीछे चली जाएगी। कंचन जी यहाँ मैं कहूंगी कि ये जो विचार हैं या आस्था है ये उसकी लड़ाई हो सकती है, यहाँ पर पक्षों की लड़ाई नहीं मैं कहूंगी इसको। जी वकास जी क्या कह रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी के काबिल स्पोक्स पर्सन से यही बात कह रहा हूँ कि ये मसला दो पक्षों का है ही नहीं। जो कुछ लोग अपनी आपकी अपनी राजनीति बनाने के लिए या यूं कहिए कि माहौल खराब करने के लिए, चाहे वो इर्रेस्पेक्टिव हो किसी पक्ष हो, वो हिंदू हो वो मुसलमान हो, मेरी नजर में उनकी हैसियत दो कौड़ी की नहीं है। जो आपकी कंचन जी अभी जी हाँ जी कंचन जी एक सेकंड, यहाँ पर जो बात है ना, क्योंकि आपके यहाँ पर जो एक हमारा विशेष तबका है उनके यहाँ कहा जाता है कि वो लोग मूर्ति पूजक नहीं है, तो सोचने वाली विशेष बहुत ही गंभीर बात है कि आप मूर्ति के सामने अपने नवाजे 350 सालों से बर्बाद कर रहे हैं। इसमें तो आपको पछतावा होना चाहिए कि चलो कम से कम अब तो हमारी नवाजें बर्बाद नहीं जाएंगी। अगर हम आस्था के हिसाब से देख रहे हैं, अगर आपके जो आपके धर्म में कहा जाता है, आपकी पुस्तकों में कहा जाता है, आपके बुजुर्गों ने जो कहा है, तब तो आपका सब बेकार हो जाता है। मस्जिद के अंदर कौन सी मूर्ति रखी थी? हम लोगों को भी तो बता दीजिए, हम लोग नहीं जानते इस बारे में बिल्कुल भी। बिल्कुल जानेंगे। औरंगजेब आया था ना 1669 अरे मूर्ति कहाँ रखी थी? औरंगजेब तो आए थे, कौन से सन में पैदा हुए थे बताइए। अच्छा बताइए, औरंगजेब पैदा ही क्या थी और औरंगजेब का असली पूरा नाम क्या था? लिखित अरे असली नाम क्या था औरंगजेब का? कर नहीं सकते, ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, ये लिखित है। इसको देखिए, और अगर मैं शास्त्रों को खोल दूं तो शिव पुराण से लेके पद्म पुराण से लेके गुरु चरित्र से लेकर के सब में ज्ञान व्यापी शिवलिंग का सुनिए ना, सुनना भी सीखिए थोड़ा सा। ज्ञान व्यापी शिवलिंग का जिक्र आता है। चलिए ज्ञान व्यापी को लेकर विवाद है, लेकिन पूरा ज्ञान यहाँ पर लगता है कि नहीं है। जावेद अहमद जी, औरंगजेब का असली नाम क्या था मुझे बता दीजिए। जावेद अहमद जी, मामले क्या ये अब कोर्ट के थ्रू आप लग रहा है कि ये सुलझ जाएगा, या पहले जिस प्रकार से सरकार ने अमल दखल करके इसको सुलझा लिया था
ये वैसे अब सुलझेगा? सरकार का जो मानते हैं रोल कितना रह सकता है, या फिर जो दोनों पक्ष हैं उनके द्वारा लग रहा है कि ये सुलझेगा, या कोर्ट इस मामले में कुछ आगे फैसला जो है वो देगा? नहीं, देखिए निश्चित रूप से कायनात जी, ये जो पूरा प्रकरण है, सरकार चाहे तो एक दिन में इस मामले का निपटारा हो सकता है। जो लोग बार बार बात कर रहे हैं कि 1991 के वारशिप एक्ट का वायलेशन नहीं है, ये वायलेशन है। इसको कोर्ट आज नहीं देखिएगा, माननीय सुप्रीम अगर कोर्ट ने होता अपने ना यहाँ तो अंतिम कोर्ट रखा इसमें है। इतना लंबा नहीं अरे चल रही होती और पहले इनका सुन केस लीजिए। खारिज हो गया होता। कैसी बात ये कर रहे हैं आप? प्रवचन का मंच नहीं है, कोर्ट ये एवं सभा मंच परेशान नहीं है। है। कोर्ट ये अपना चलिए, काम वाद कर विवाद रही इस पर है चलता ही रहेगा, ये दावे और कानून दलीलें भी इस करें। पर आती जा रही हैं, लेकिन आपने कोर्ट का कोर्ट को फैसला जो है वो समझ लिया सर्वोपरि ही है। रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कोर्ट को अब ये तय करना है कि आगे की सुनवाई सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 पर ही सीमित रहे, या फिर कमीशन की रिपोर्ट और सीपीसी के 7/11 पर साथ-साथ सुनवाई हो। कोर्ट का फैसला क्या होगा, इसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।